चलिए आज बात करते हैं हम इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के बारे में। आज मैं टॉपिक क्यों उठा रहा हूँ? बिकॉज आज मेरी इमरजेंसी ड्यूटी है। आई वर्क एज अ डॉक्टर इन जर्मनी और यहाँ पे मैं इमरजेंसी सर्विसेज में भी पार्ट लेता हूँ। तो इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में आपको समझाता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे कैसे होता है और इससे सीख लेकर क्या हो सकता है हमारे देश में, इंडिया में, उसके बारे में भी थोड़ा चिंतन करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है। मैंने कुछ सोचा था उसके बारे में काफ़ी साल पहले, लेकिन मुझे कोई वैलिडेशन नहीं मिला उस बात पे, मैंने आगे कुछ किया भी नहीं। लेकिन आज मैं क्वेश्चन रखूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जिसमें कि आप अपना थॉट जो है वो उसमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है उस बारे में। ठीक है, वो मैं पूछूंगा आपको। छोटा सा वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका, आप पूरे लास्ट तक देखिए प्लीज़ इसको। ठीक, तो यहाँ पे होता है ऐसे कि कोई पेशेंट है, मान लीजिए किसी भी, कोई पेशेंट नहीं है, कोई भी आदमी है, इंसान है, जिसको किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी है। इट कैन रेंज फ्रॉम एक्सीडेंट, कि गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट हो गया है, घर में कहीं से गिर गया, सीढ़ी से गिर गया है तो कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर नॉन एक्सीडेंट, सडनली चेस्ट पेन शुरू हो गया है, सडनली ब्रेथलेसनेस हो गया है, या फिर किसी इंसेक्ट ने काट लिया, सांप ने काट लिया। जैसे आपने यहाँ पे तो केसेस मैंने देखे नहीं है सांप ने काट लिया, लेकिन इंडिया में ऐसे केसेस बड़े देखे थे कि सांप ने काट लिया। तो किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी जिसमें कि आपको डॉक्टर या पैरामेडिक्स इसकी ज़रूरत हो सकती है, तो उसमें इंसान जो है वो 112 पे यहाँ पे कॉल करते हैं। वो कॉल जाता है कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में उनसे फ़ोन पे बात खुद हो रही होती है, तो वो कंट्रोल रूम में जो पर्सन बैठे होते हैं वहाँ पे, वो एनालाइज करते हैं कि अच्छा मैटर क्या है, कितना सीरियस है। तो अगर ऐसा मैटर होता है जिसमें कि पैरामेडिक्स जो है, जो भी काफ़ी अच्छे ट्रेंड होते हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो उनको भेजने से काम हो जाएगा, उनको हॉस्पिटल तक ला पाएंगे पेशेंट को वो सही सलामत। अगर ऐसा है तो पैरामेडिक्स को भेज दिया जाता है। अगर ऐसा लगता है कि नहीं, ये यहाँ पे कोई एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत होगी, सिर्फ पैरामेडिक्स से काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पे फिर डॉक्टर को अलार्म किया जाता है। जैसे ये देख सकते हैं, ये पेजर है, तो जैसे ही अलार्म बजता है, ये कभी भी बज सकता है, अगर बजेगा तो मुझे भागना पड़ेगा, लेकिन तो फिर डॉक्टर को अलार्म किया जाता है। और फिर दूसरी गाड़ी होती है, उनका एक ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर जो है डॉक्टर को उस जगह पे ले जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर जो है वो चार्ज लेके उसका इलाज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे कि मैं हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन, ठीक है, लेकिन अगर कोई पेशेंट को हार्ट अटैक है, ओके, चेस्ट पेन है, हार्ट अटैक है, तो मुझे उसका इलाज भी आना चाहिए। अगर कोई बच्चा है और बच्चे ने कुछ मुंह में निगल लिया और सांस नहीं लिया जा रहा है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आपको पीडियाट्रिक्स को दिखाना पड़ेगा। पीडियाट्रिक्स वहाँ पे अब जो करना है मुझे ही करना है ऑन द स्पॉट। कोई पेशेंट को ट्रॉमा है, उसको अब इंट्यूबेशन, सांस नहीं ले पा रहा है, उसको इंट्यूबेशन करने की ज़रूरत है, अगर ट्यूब के थ्रू उसके लंग्स तक हवा पहुँचाना है, तो मेरा काम है। तो उसके लिए फिर मेरी अलग ट्रेनिंग हुई है। तो उसमें वो जो डॉक्टर्स ये काम करते हैं उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उसके क्लासेस होते हैं, उसका एग्ज़ाम होता है, बहुत कुछ होता है, इसलिए हर कोई नहीं कर सकता, तो उसकी ट्रेनिंग होती है। तो वो जो स्पेशली ट्रेंड डॉक्टर्स होते हैं वो फिर पेशेंट के घर तक या फिर एक्सीडेंट के प्लेस तक पहुंचते हैं और वहाँ पे पेशेंट को स्टेबलाइज करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक सूटेबल हॉस्पिटल जो पास में है वहाँ पे उसको लेके जाते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन, बेस्ट पॉसिबल कंडीशन। ठीक, अब ये काम तो है बहुत स्ट्रेसफुल। अब मैं जो आपको पूछने वाला था कि अपना थॉट शेयर करने वाला था बेसिकली, ये था कि ये जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी 2017 में इस बारे में, जो नोटार्ट्स की ट्रेनिंग, तो उस वक्त मेरे थॉट, तब मैं इंडिया से नया नया आया था, इंडिया से मैं 2014 में जर्मनी आया, तो तब मैंने सोचा कि अगर ऐसा हमारे इंडिया में भी होता कि कोई किसी नंबर पे कॉल करो तो तुरंत डॉक्टर, पैरामेडिक सब पहुंच जाएंगे आपके यहाँ पे, तो कितना अच्छा होता। तो मैंने एक्चुअली कोर्स भी शुरू कर किया था, सोचा था, शुरू नहीं किया था, सोचा था उस बारे में कि जो बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग है, जो सीपीआर हो गया, या एपिलेप्सी है तो उसको कैसे फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, मान लो किसी घर में किसी को मिर्गी आ रही है, क्या करना चाहिए। तो उस पर मैंने वीडियो भी बनाए थे 2016 में, इसी चैनल पर देखेंगे उसको आप। तो उस तरह की चीज़ें मैंने करनी शुरू की थी, लेकिन थॉट ये आया मेरे दिमाग में फिर कि जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट्स है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, कि अगर मान लीजिए किसी को चेस्ट पेन शुरू होता है और या फिर कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, तो मैं लोगों को ये तो सिखा दूंगा कि आपको सीपीआर कैसे करना है, वो तो मैं अच्छे से सिखा सकता हूँ, तो मैं एक्सपर्ट हूँ उसमें। लेकिन सीपीआर कब तक करेंगे लोग? सीपीआर तो 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आदमी थक जाएगा, उसके बाद क्या? तो यहाँ पे तो ये सिस्टम है कि लोगों को पता सीपीआर करना, तो आप शुरू करो, डॉक्टर जो है वो 5-7 मिनट में, 10 मिनट में आ ही रहा है।
क्योंकि और डॉक्टर जो है, जैसे मेरा अलार्म हो तो हम भाग के जाते हैं, भाग मतलब गाड़ी जो है 30 का यहाँ स्पीड लिमिट है, वहाँ पे 80 में गाड़ी चल रही होती है, सायरन बज रहा होता है, पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। हमारी जब गाड़ी, जब नोटा से गाड़ी निकलती है तो पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। लेकिन ये सहूलियत जो है, ये बेनिफिट जो है, ये हमको कितना, इंडिया इतना बड़ा देश है, वहाँ पे कैसे लाया जा पाएगा ये। तो ये थॉट से फिर मैंने उसको सोचा कि नहीं, ये सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कुछ होना जाना है नहीं, छोड़ दो। लेकिन वो पॉइंट जो है, कैट इमरजेंसी सर्विसेज कॉमन, एक राइट, मतलब एक ऐसा कॉमन चीज़ बना देना कि हाँ, हर किसी को मिले वो इमरजेंसी सर्विसेज। कि वरना ऐसे होता है कि वहाँ पे ट्रैफिक में लोग की डेथ हो जाती है और डॉक्टर पहुँच नहीं पाते हैं, वो हॉस्पिटल पहुँच नहीं पाते हैं। डॉक्टर पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, पेशेंट जिनको हॉस्पिटल जाना होता है वो भी नहीं जा पाते हैं, तो दे डोंट रिसीव द बेसिक केयर ऑल्सो। वो मेरा कंसर्न है, वो मेरा प्रॉब्लम है। तो इसमें मेरे पास कोई सोल्यूशन है नहीं इस चीज़ का, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आपसे पूछूं ये, कि जो भी कुछ लोग देखते हैं मेरे वीडियोस, उसको अगर आप इसमें कुछ लिख सकें, कि आपका कोई थॉट हो सके, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में हो सके, कि अगर डॉक्टर्स हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, तो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट की चीज़ें जो है, कॉमन चीज़ें जो हैं, क्या वो नहीं पब्लिक को सिखा देना चाहिए। कि अगर आपके घर में कुछ हो रहा है या आपके आसपास कुछ हो रहा है, तो आप वो प्राइमरी सपोर्ट उनको दें और उनको हॉस्पिटल पहुंचाएं। तो ये क्या नहीं होना चाहिए? तो इस पे आप थोड़ा लिखो मेरे को, तो फिर मुझे पता चलेगा कि मेरा थॉट किस डायरेक्शन में जा रहा है या क्या होना चाहिए। तो ये आई विल रियली अप्रिशिएट यू गाइज लाइकिंग दिस वीडियो, शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, एंड राइटिंग कमेंटिंग ऑन दिस। ठीक है, सब्सक्राइब करना तो है ही इसको, वीडियो को तो कोई बात ही नहीं है, बिकॉज अगले वीडियोस और आएंगे। पिछले कुछ हफ्तों में मैं बना नहीं पाया वीडियोस, लेकिन हाँ, इमरजेंसी सर्विसेज तो एक टॉपिक है जो मेरे दिल के बड़े करीब है। बट हमारा फोकस इस चैनल के थ्रू ये नहीं है कि इमरजेंसी सर्विसेज कैसे हर किसी को पहुंचाया जाए, मुश्किल है, बड़ा काम हो। लेकिन हेल्दी लिविंग, ठीक है, कि आप बीमार ना पड़ो, हेल्दी तरीके से लंबे समय तक जी सको अपने लाइफ का फुल, प्रोफेशनल वे में, पर्सनल रिलेशनशिप्स के वे में, फाइनेंशियल वे में फुल आप उसको एंजॉय कर सको, वेल्थ एक्यूमुलेट कर सको, उसको आप बुढ़ापे में यूज़ भी कर सको, एंजॉय भी कर सको। तो ये हमारा फुल मोटिव है इस चैनल का। तो वो हम करते रहेंगे, लेकिन इमरजेंसी मेडिसिन की बात जो है उसको पर प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, उस पर प्लीज़ आप लिखिए कुछ। ओके, थैंक यू वेरी मच।